नमस्कार, मैं गीता। देश की राजधानी दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके की पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई एक हत्या के मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी का नाम आफताब है। दरअसल पुलिस के मुताबिक आफताब और श्रद्धा नाम की युवती की दोस्ती मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान हुई थी और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद परिवार का विरोध करने पर दोनों भागकर दिल्ली आ गए और मई के महीने में बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली और शव के 35 टुकड़े कर दिए गए और अलग अलग जगहों पर जंगल में फेंक दिए गए। मुंबई में दो नौजवान मिले और जल्द ही वो एक दूसरे के करीब आ गए। परिवार को पसंद नहीं आया तो कपल दिल्ली आ गया और वो मेहरौली में एक फ्लैट लेकर रहने लगे। इसके बाद जो हुआ आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने क्रूरता की हद पार करते हुए श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और दिल्ली में कई दिनों तक फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने आज उस हैवान को गिरफ्तार कर लिया है। आफताब ने हत्या की साजिश कुछ इस तरह बुनी थी कि उस तक पहुंचने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। आखिरकार 6 महीने के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मोहब्बत से मर्डर की ये खूनी कहानी है। जंगल में आधी रात को फेंकता था टुकड़े। आफताब की तस्वीर देखिए तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये शख्स इतनी घिनौनी और क्रूर वारदात को अंजाम दे सकता है। इसका पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला है। उसने शव के टुकड़े कर दिल्ली में एक नहीं कई जगहों पर फेंके थे। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की निवासी थी। आफताब ने पुलिस को चकमा देने की काफी कोशिश की थी और उसे यकीन था कि पुलिस श्रद्धा के शव तक कभी नहीं पहुंच पाएगी और उसका राज हमेशा के लिए राज ही बना रहेगा। 18 मई को हुआ झगड़ा और पुलिस ने पूरी घटना बताई तो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। 18 मई को किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया था तो आफताब अमीन पूनावाला ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर डाली। इसके बाद उसने शरीर के 35 टुकड़े किए और उसे रखने के लिए एक फ्रिज भी खरीदा। शायद हैवानियत की इस कहानी को पढ़ते समय आपको नेटफ्लिक्स की कोई क्राइम सीरीज याद आ जाए। अगले 18 दिनों तक आफताब आधी रात के बाद घर से निकलता और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंका करता था। बताते हैं कि करीब 2 किलोमीटर जाकर वो जंगल में शवों के टुकड़े फेंका करता था जिससे जानवर उसे खा जाए। मुंबई में मुलाकात, भागकर दिल्ली आए, ये कहानी मुंबई से शुरू होती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम किया करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात पूनावाला से हुई। दोनों डेटिंग करने लगे और ज्यादा समय साथ में बिताने लगे। उनके रिलेशनशिप को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया तो घर वालों को बिना बताए वो दिल्ली आ गए। यहाँ मेहरौली इलाके में इन्होंने फ्लैट खरीद लिया और रहने लगे। कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन फिर शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। श्रद्धा चाहती थी कि आफताब शादी करे, लेकिन वो राजी नहीं था। उधर श्रद्धा ने अपने घर वालों के फोन कॉल रिसीव करने भी बंद कर दिए थे। 8 नवंबर को उसके पिता विकास मदान अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे। जब वो फ्लैट पर आए तो वो दरवाजा बंद था। उन्होंने मेहरौली पुलिस से संपर्क किया और किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने शनिवार को पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया और जांच के दौरान उसने बताया कि दोनों में लड़ाई होने लगी थी क्योंकि श्रद्धा उससे शादी करना चाहती थी। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर श्रद्धा के शव की तलाश शुरू कर दी है। उसकी गला घोंटकर हत्या कर डाली। इसके बाद उसने शरीर के 35 टुकड़े किए और उसे रखने के लिए एक फ्रिज भी खरीदा। शायद हैवानियत की इस कहानी को पढ़ते समय आपको नेटफ्लिक्स की कोई क्राइम सीरीज याद आ जाए। अगले 18 दिनों तक आफताब आधी रात के बाद घर से निकलता और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंका करता था। बताते हैं कि करीब 2 किलोमीटर जाकर वो जंगल में शवों के टुकड़े फेंका करता था जिससे जानवर उसे खा जाए। मुंबई में मुलाकात, भागकर दिल्ली आए, ये कहानी मुंबई से शुरू होती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम किया करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात पूनावाला से हुई। दोनों डेटिंग करने लगे और ज्यादा समय साथ में बिताने लगे। उनके रिलेशनशिप को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया तो घर वालों को बिना बताए वो दिल्ली आ गए।
यहाँ मेहरौली इलाके में इन्होंने फ्लैट खरीद लिया और रहने लगे। कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन फिर शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। श्रद्धा चाहती थी कि आफताब शादी करे, लेकिन वो राजी नहीं था। उधर श्रद्धा ने अपने घर वालों के फोन कॉल रिसीव करने भी बंद कर दिए थे। 8 नवंबर को उसके पिता विकास मदान अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे। जब वो फ्लैट पर आए तो वो दरवाजा बंद था। उन्होंने मेहरौली पुलिस से संपर्क किया और किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने शनिवार को पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया और जांच के दौरान उसने बताया कि दोनों में लड़ाई होने लगी थी, क्योंकि श्रद्धा उससे शादी करना चाहती थी। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर श्रद्धा के शव की तलाश शुरू कर दी है।